नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने और विस्थापित बंगाली हिंदुओं के पुनर्वास को मंजूरी देने समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार के अनुसार इससे शिक्षकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और विस्थापित परिवारों को स्थायी राहत मिलेगी। इन फैसलों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पूर्व IAS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीति में नई पार्टी बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्ता व्यवस्था में केवल चाटुकारिता और स्वार्थ की राजनीति हावी है। इसी कारण जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। उन्होंने संकेत दिए कि वैकल्पिक राजनीति के लिए नया मंच तैयार किया जा सकता है, जो ईमानदारी और विचारधारा पर आधारित होगा। UGC के नए नियमों को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग के साथ उत्पीड़न और नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए सरकार से नियमों पर पुनर्विचार करने की मांग की है, ताकि छात्रों और शिक्षकों के हित सुरक्षित रह सके। बरेली में अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ भीम आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने उनकी बर्खास्तगी की मांग के साथ संपत्ति की जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारी की भूमिका विवादित रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के चलते इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा और प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी। अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत दाखिल उनकी जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले में गंभीर साक्ष्य मौजूद हैं। जमानत खारिज होने से आरोपी पक्ष को बड़ा झटका लगा है और कानूनी लड़ाई लंबी खींच सकती है। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। करीब 9.5 बीघा जमीन पर बनाई गई अवैध सड़क और नालों को तोड़ दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है और आगे भी अभियान जारी रहने की चेतावनी दी गई है। यूपी के करीब 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी अब निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सरकार ने इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। पात्र कर्मियों को तय पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। गोमती एक्सप्रेस के आरक्षित कोच में अनधिकृत यात्रियों के कब्जे के कारण 11 यात्रियों की ट्रेन छूट गई। यात्रियों ने आरोप लगाया कि TTE की लापरवाही से यह स्थिति बनी। भीड़ के कारण आरक्षित सीटों पर बैठना संभव नहीं हो पाया। घटना के बाद रेल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं और जांच की मांग की जा रही है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली जाने वाली कुछ गाड़ियों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह बैन तय अवधि तक लागू रहेगा। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों से अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें। CM योगी आदित्यनाथ के एक बयान से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सही बात कह रहे हैं और सनातन मूल्यों की रक्षा जरूरी है। शंकराचार्य ने योगी के बयान की सराहना करते हुए इसे संत समाज के सम्मान से जुड़ा बताया। इस बयान से धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। शंकराचार्य विवाद के बीच CM योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संत का स्वाभिमान ही उसका राष्ट्र होता है। योगी के इस बयान को संत समाज के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संतों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बयान के बाद सियासी बहस और तेज हो गई है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर साथ छोड़ दें तो सपा 2% की पार्टी रह जाएगी। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने इसे समाज को बांटने वाला बयान बताया है। बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार संतों के सम्मान की बात करती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं दिखता। इस मुद्दे पर चाचा शिवपाल यादव ने भी सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं के बयानों से यह विवाद और गहरा गया है और सियासी टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग को लेकर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। युवती के भाइयों ने परिवार की इज्जत के नाम पर अपनी ही बहन की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बहन के प्रेमी को भी मौत के घाट उतार दिया। दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी।
है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी है। वहीं मेरठ में बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदुओं को बसाने की योजना पर भी काम चल रहा है। इन अहम प्रस्तावों को लेकर 12 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा कर्मियों को राहत और विस्थापितों को नया जीवन मिलेगा। योगी कैबिनेट ने स्वर्गीय अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैबिनेट बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को याद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके योगदान को याद करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्रद्धांजलि के दौरान मंत्रियों ने उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन को भी स्मरण किया। योगी सरकार शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के कैशलेस इलाज पर 358.61 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस राशि से सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे लाखों शिक्षक और कर्मी लाभान्वित होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक अब निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने पैनल अस्पतालों की सूची तैयार की है। गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य इलाज तक की सुविधा योजना में शामिल होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इससे शिक्षकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और इलाज में होने वाली देरी की समस्या खत्म होगी।